नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। पिछले क्लास हम लोग जो चर्चा किए हुए थे वह प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा किए हुए थे, सम संख्या के बारे में चर्चा किए हुए थे, अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा किए थे, विषम संख्या के बारे में चर्चा किए थे, पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा किए थे और उस पर आधारित हम सवाल भी बताए हुए थे। उस पर आधारित मेरा 2 वीडियो है जिसको आप लोग देख सकते हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज जो हम लोग चर्चा करना चाहे एलसीएम और एचसीएफ वाले सवाल को किस प्रकार हमको कम समय में सॉल्व करना है उसको हम देखेंगे और डिविजिबल वाले नियम को भी हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि विभाज्यता से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछ देता है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ वाले सवाल और विभाज्यता वाले सवाल को पढ़ने से पहले हमको विभाज्यता का रूल पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में अभी बिहार एसएससी का आपका एग्ज़ाम है और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है और आने वाला वैकेंसी एएलपी है और अभी भी रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी नहीं निकला है। तो हमको लगता है कि 2024 तक में कहीं ना कहीं रेलवे में वैकेंसी ज़रूर डाल देगा। अगर आप लोग बढ़िया ढंग से तैयारी करिएगा तो रिजल्ट 100% होगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो वीडियो होगा आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम जितना भी वीडियो आपके सामने लाएंगे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन का जो कि कम समय में सॉल्व हो जाए उसका मैसेज आपके मोबाइल में चले जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ वाले सवाल और विभाज्यता वाले सवाल को सॉल्व करने से पहले हम उनके नियम को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग उनके नियम को हम लोग फॉलो करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले विभाज्यता का नियम के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है कि इसमें हम लोग नंबर का जो बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस 1 से लेकर के 9 नंबर ये काफ़ी है सवाल बनाने के लिए, आपके एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए काफ़ी है। और देखिएगा 90% ये सवाल इससे रिलेटेड जितना भी होगा वो सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ वाले को सवाल को सॉल्व कर लेंगे, विभाज्यता वाले सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है एलसीएम एचसीएफ से, विभाज्यता से कहीं ना कहीं, चाहे वो बिहार एसएससी हो और एसएससी जीडी का क्लास चल रहा है अभी भाई, और बिहार एसएससी का भी क्लास है। तो कहने का मतलब है कि इस क्लास में जो है इसी से लेकर के रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं कि अगर आपके बिहार एसएससी और एसएससी जीडी में अगर इस टाइप का अगर सवाल पूछ दे तो मेरा सवाल छूटना नहीं। चलिए तो चलिए बच्चों, हम समय न व्यर्थ करते हुए सवाल पे चढ़ते हैं। तो एक तो जानते हैं कि कोई भी संख्या जो है, कोई भी संख्या रहे वो 1 से डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो 1 का तो नियम बताने का जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला बात आता है 2। सबसे पहला बात क्या आता है 2, कि 2 से कौन कौन सी संख्या, हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 2 से खाएगी या नहीं खाएगी, यानी 2 से विभाजित होगी या नहीं खाएंगे। तो चलिए कुछ रूल को फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों कि 2 अगर कोई संख्या हो 2 से तभी विभाजित होगी, यानी 2 का नियम हम बता रहे हैं, ठीक है। ये किसका नियम बता रहे हैं? 2 का, कि अगर कोई संख्या हो 2 से तभी विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो। तो जिसका इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो, हम सिर्फ 2 की बात बता रहे हैं, दूसरा कोई बात नहीं बता रहे हैं। और इस वीडियो को जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक आने वाला जो इससे रिलेटेड वीडियो रहेगा, एलसीएम एचसीएफ से रहेगा, चाहे वो विभाज्यता का सवाल अगर हम सॉल्व करेंगे तो जैसे ही हम उसको जल्दी में सॉल्व करेंगे
तो हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए इस वीडियो को यानी इस वीडियो को देखने से तो जैसे ही विभाज्यता या एलसीएम एचसीएफ का सवाल हम सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो आप देखिएगा, तभी उसको सवाल कुछ ही समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिसका इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो तो वह निश्चित रूप से 2 से विभाज्य लग जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये इसका इकाई अंक क्या है 0, तो 2 से विभाज्य लग जाएगी। दूसरा एग्जांपल देते हैं हम, इसका इकाई अंक क्या है सम संख्या है, तो ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसका इकाई अंक क्या है 8, तो ये भी संख्या पूरा 2 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि 2 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो। तो अगला 3 का नियम चलते हैं हम। तो देखिए 3 का रूल को हम लोग देखते हैं। 3 के रूल में क्या होता है, कहता है यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ दें, जैसे कोई संख्या दिया गया है, कितना है 789, तो इसके अंक को जोड़िए 7 + 8 + 9, जोड़ने पे देखिए कितना आ रहा है 9 8 17 और 17 7 कितना गया 24। जोड़ने पे जो संख्या आएगा क्या वह 3 से भागा लगेगा, लग गया 8 बार में। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से खा जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से खा जाएगा। कहने का मतलब है बच्चों कि 3 से तभी कोई संख्या खाएगा जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वह संख्या 3 से भी खाएगा। जैसे देखिए ये कोई संख्या दिया गया 65 61, कहने का मतलब हम नहीं जानते हैं कि ये 3 से खाएगा कि नहीं खाएगा। तो 3 का नियम क्या बोलता है कि दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ दें। तो कितना आ गया 6, इसको जोड़िए 6 5 11, 11 6 17, 1 18, जोड़ने पे कितना आ गया 18। तो क्या ये 3 से खाता है, तो हाँ भाई खाता है 3 से, 3 6 18 यानी 6 बार में कट गया। तो ये संख्या भी 3 से खा जाएगा 65 61/3, 65 61/3। देखिए खाता है कि नहीं खाता। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 6, 3 8 24, 3 7 21। सीखे। तो चलिए अगला देखते हैं। ये संख्या है, हम 3 का बता रहे हैं, पहले 3 का देखना है कि 3 का क्या नियम है, दिए गए संख्या के अंकों को जोड़िए। तो चलिए जोड़ते हैं, कितना होता है 2 3 5 4 9, 9 5 14, 6 20, 3 23, 4 27, कितना आ गया 27। क्या 27 3 से खाता है, तो बिल्कुल खाता है 9। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि ये भी संख्या किससे खा जाएगा 3 से, यानी 2 3 4 5 6 3 4, ये भी किससे खा जाएगा 3 से। तो हम लोग 3 के नियम को जाने। तो 3 का नियम क्या था कि दिए गए संख्या के अंकों का योग को जोड़ करके देख ले, अगर वह 3 से खाएगा तो निश्चित रूप से वह संख्या भी 3 से खाएगा। तो अगला चलिए हम लोग 4 का देखते हैं नियम। तो 4 का नियम क्या बोलता है कि दिए गए संख्या का अंतिम 2 अंक, दिए गए संख्या के अंतिम 2 अंक 00 होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 00 होना चाहिए। 2 अंक देखना, इकाई दहाई, या 4 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से क्या लगना चाहिए भाग। क्लियर। तो 4 का नियम क्या है कि दिए गए संख्या का अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या तो 4 से भाग लग जाए, तो वह पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। हम 4 का बता रहे हैं, ना कि 3 का और ना कि 2 का, 4 का बता रहे हैं। तो हमको सिर्फ 4 का फोकस करना है। तो देखिए 00 है ना, तो जैसे 00 होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये 4 से मेरा पूरी करेगा। यानी कहने का मतलब है कि 7 8 9 4 00, ये 4 से मेरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे देखिए अंतिम 2 अंक को देखें, 00 तो नहीं है, लेकिन 00 नहीं, लेकिन अंतिम 2 अंक क्या हो रहा है 4 से
खा रहा है। तो इसका मतलब ये भी पूरा पूरी क्या हो जाएगा मेरा 4 से कटेगा, 56 30 04, ये भी 4 से मेरा क्या हो जाएगा पूरा पूरी कटेगा। उसी प्रकार देखिए अंतिम 2 अंक देखेंगे, आपके सामने संख्या दिया गया है तो हम अंतिम 2 अंक देखेंगे कि क्या यह 4 से विभाज्य होता है। तो अंतिम 2 अंक कितना है 48 48 है। तो 48 4 से विभाज्य होता है, 4 से अगर भागा दीजिएगा 48 को तो 12 बार में कटेगा। तो इसका मतलब ये भी संख्या मेरा 4 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। 4 में का नियम में क्या है कि दिए गए संख्या के अंतिम 2 अंक देखें क्या वह 4 से विभाज्य होता है या नहीं होता है। अगर 4 से विभाज्य नहीं होगा तो अगर अंतिम 2 अंक अगर डबल जीरो भी रहेगा तो भी वह 4 से विभाज्य होगा। अगर ये दोनों नहीं होगा कंडीशन तो इसका मतलब वह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए अब छो का नियम, छो का नियम क्या होता है। तो भाई सबसे पहले छो को तोड़िए। तो छो में क्या होता है 2 गुना 3, अगर हम छो को तोड़ते हैं तो क्या होता है 2 गुना 3। इसका मतलब समझे क्या, इसका मतलब ये बोला गया कि यदि किसी संख्या में छो से तभी भाग लगेगा जब वह संख्या 2 के नियम और 3 का नियम को फॉलो करता हो। यदि किसी संख्या में छो से तभी भाग लगेगा जब वह संख्या, जब वह 2 का नियम और 3 का नियम को फॉलो करते हो। तो 2 का नियम क्या था कि या तो 0 होना चाहिए या तो सम संख्या होना चाहिए, इकाई अंक। और 3 का नियम क्या था कि अंकों को जोड़ लीजिए, अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या निश्चित रूप से 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो जो 2 का नियम और 3 का नियम को फॉलो करेगा वह 6 का नियम को फॉलो करेगा। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे इसको जोड़िए 8 5 13 और 2 15, 8 5 13 2 15। तो ये जो 15 है तो क्या ये खाएगा 3 से, तो 3 से तो खा गया, 3 से खा गया 15। और देखिए इसका इकाई अंक कितना है, सम संख्या है, तो यह संख्या किससे खाएगा 2 से भी खाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 258, कहने का मतलब है कि 258 2 से भी खा रहा है और 258 3 से भी खा रहा है। चूंकि 2 से इसलिए खा रहा है चूंकि इसका इकाई अंक क्या है 8 है, यानी सम संख्या है। और 3 से इसलिए खा रहा है चूंकि इस सबको जोड़ देते तो अंकों का योग कितना है 15 है, इसलिए खा रहा है। तो भाई 2 से भी खा गया तो 3 से भी खा रहा है, तो इसका मतलब 100% है कि यह 6 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 258 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखिए भागा लगा के देखते हैं। 6 चौके 24, 4 बार में कट गया, 6 तिया 18, देखिए ये 43 बार में कट गया। समझ में आया, क्लियर है। यानी जो 2 और 3 के नियम को फॉलो करेगा वह 6 से कट जाएगा। जैसे देखिए इसको देखिए जोड़िए 8 7 15, 15 9 24, 24 6 कितना गया 30, 30 पुड़ गया, यानी 3 से खा गया 30। और देखिए इकाई अंक कितना है 0, तो यानी यह 2 के भी नियम को मान रहा है और 3 के भी नियम को मान रहा है। इसका मतलब बच्चों ये संख्या निश्चित रूप से 6 से क्या जाएगा कट जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 7 2 9 1 10 8 18 18 6 कितना गया 24, तो 24 हो गया, तो ये 3 से भी कट गया। और इकाई अंक क्या है सम संख्या, यानी 2 है, 2 तो मेरा सम संख्या है, तो यानी ये 2 के भी नियम को फॉलो किया और 3 के भी नियम को फॉलो किया। इसका मतलब यह संख्या 6 से कट जाएगी। सीखे। तो चलिए अगला हम नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। तो देखिए आपके सामने 7 का नियम, 7 का नियम क्या है भाई। 7 आप कहिएगा सर इतना लंबा लिख दिए सर, तो क्या 49 भी तो कट सकता है, 343 भी कट सकता है, कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है कि जिससे हम कुछ नंबर को हम पता कर लेंगे कि ये कितना कौन सा संख्या से विभाजित है। तो कहीं कहीं यह जो है 80% रूल आपका काम में आ जाएगा। और इस पे देखिएगा इतना ही से हम देखिएगा, हम किसी भी सवाल का बिहार एसएससी में चाहे एसएससी में देखिएगा इतने नियम से, यानी 1 से लेकर के 9 तक वाले संख्या, 1 को तो छोड़ ही दीजिए, यानी 2 से 9 तक
को लेकर के अब देखिएगा हम कितना सारा सवाल हम देखिएगा सॉल्व कर लेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पे बना रहना चाहते हैं और नया नया कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ये हम बता रहे हैं बार बार कि ये नज़दीक आ चुका है। और अगर आप अभी से अगर मेहनत नहीं करिएगा तो हो सकता है भाई कि कुछ नंबर के लिए आप चूक जाइए। तो चलिए ध्यान देते हैं। अब देखिए कहता है 7 से तभी कोई संख्या खाएगा जब कोई संख्या 6 अंकों का होना चाहिए। कितना अंक का होना चाहिए? 6 अंक का। और वह संख्या एक ही अंक से रिपीटेड हो, यानी जैसे अगर हम लिखते हैं 6 अंक का, ये संख्या कितना अंक का? 1 2 3 4 5 6। ये भी देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 संख्या है और एक ही अंक से रिपीटेड है, चाहे 1 1 1 1 1 1 है, 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8। ठीक है, तो जब कोई संख्या में रिपीटिशन एक ही अंक होना चाहिए, वह 6 बार होना चाहिए, पुनरावृत्ति जिसको हम लोग कहते हैं, तो वह संख्या निश्चित रूप से 7 से विभाजित होगी। तो वह संख्या यानी ये भी 7 से कट जाएगा। अब कटा के देखिएगा, ये भी कटेगा बच्चों। अब भाग दे करके देखिएगा कटता है कि नहीं कटता है। तो चलिए अब 7 का नियम हो गया, अब हम 8 का नियम को देखते हैं। तो देखिए 8 का नियम, 8 का नियम क्या होता है? 4 का नियम देखे थे? 4 का नियम में क्या था कि अंतिम 2 अंक डबल जीरो होना चाहिए या अंतिम 2 अंक 4 से भागा लगना चाहिए। ये 4 का नियम था। और 8 का नियम में कुछ नहीं करना है, इसमें वही 4 में था डबल जीरो तो 8 में कर देंगे ट्रिपल जीरो, यानी अंतिम 3 अंक ट्रिपल जीरो होना चाहिए। अंतिम लास्ट अंक आप देख रहे हैं ट्रिपल जीरो होना चाहिए या 8 से भाग लग जाए, या 8 से क्या लग जाए? भाग हो जाए, डिविजिबल। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें अंतिम 3 अंक है ना, अंतिम 3 अंक को ही देखना, ट्रिपल जीरो है तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से 8 से भाग लग जाएगा। इसमें देखिए अंतिम 3 अंक को ही देखना, हम बार बार बता रहे हैं अंतिम 3 अंक को ही देखिए। तो अंतिम 3 अंक क्या है? 0 24, यानी 8 से कट जाएगा, 8 से कटेगा ना, 8 या 24, तो ये संख्या निश्चित रूप से 8 से विभाग लग जाएगा। इसको देखिए अंतिम 3 अंक को देखिए, 656 है तो क्या 656 कटेगा कि नहीं कटेगा? 656 अगर हम 8 से कटाते हैं तो 8 8 64, 8 2 16, यानी 82 बार में कट गया, तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगा। सीखे? 8 और 4 का नियम समान है। 4 में है कि अंतिम 2 अंक डबल जीरो होना चाहिए और 8 में क्या है? अंतिम 3 अंक ट्रिपल जीरो होना चाहिए। 4 में क्या था कि अगर डबल जीरो नहीं होगा तो 2 अंक अंतिम का 4 से विभाज्य होना चाहिए, और 8 में क्या था? अंतिम 3 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। क्लियर का? तो चलिए अगला देखते हैं नंबर 9 पे। देखिए आपके सामने कौन सा नंबर है? 9। तो 9 के बारे में हम लोग जानते हैं, 3 के बारे में जाने थे। तो 3 में क्या था कि अंकों को जोड़ दीजिए और अगर वह 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। और सेम यही काम करना है 9 में भी। तो इसमें भी हमको अंक को जोड़ दीजिए। चलिए इसके अंक को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 + 8 + 6 + 6 जोड़ दिए तो 6 6 12 8 20 7 27, जोड़ने पे कितना है? 27। क्या ये 9 से खा रहा है? खा रहा भाई 3 बार में। तो इसका मतलब ये भी संख्या 9 से मेरा विभाज्य लग जाएगा। इसके अंक को जोड़ते हैं, 5 5 10, 4 14, 3 17, 6 23, 23 7 31, 31 और 5 36, जोड़ने पे कितना आया इसका? 36। क्या ये 9 से खा रहा है 4 बार में? तो इसका मतलब ये भी संख्या किससे खा जाएगा? 9 से। तो प्यारे बच्चों, तो हम इस प्रकार देखें कि भाई 1 से 9 तक में
यानी 1 का तो खैर कोई बात नहीं, 1 से तो सब भाग लगता है। तो हम 2 का देख लिए, हम मेरा 2 देख लिए, 3 देख लिए, 4 देख लिए, 5 देख लिए, 6 देख लिए, 7 देख लिए, 8 देख लिए, 9 देख लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम 1 से 9 तक वाले जो अंक दिया गया है, इससे कौन कौन विभाजित होगा, तो उसका हम रूल के बारे में पढ़ें। और चलिए कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको देते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए, अभी हम बता रहे थे कि कौन कौन संख्या खा गया भाई, विभाजित हो गया। तो देखिए 2 का नियम में क्या था, 0 या सम, इकाई अंक, इकाई अंक। 3 में क्या था, अंक को जोड़े, अंकों को जोड़े, क्लियर। और जोड़ने पर 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। 4 में क्या था, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, 00 या 4 से विभाज्य। ठीक है, ये भाग का सिंबल दिए, ये भाग। 5 का नियम क्या था कि अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 या 5। 6 का नियम क्या था, जो 2 और 3 से विभाजित। 7 का नियम क्या था, 7 का नियम क्या है, लगातार समान अंकों की बनी छो अंकों की संख्या, लगातार समान अंकों की बनी 6 अंकों की संख्या। जैसे कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल 2 2 2 2 कितना लेना है, 6 बार लेना, 3 3 3 6 बार लेना है, 4 4 4 6 बार लेना है। 8 में क्या था, अंतिम 3 अंक या तो 0 3 गो या 8 से विभाजित। अंतिम 3 अंक या तो 0 3 ठो या 8 से विभाजित। और 9 का नियम क्या था, जो 3 का नियम था वही 9 का नियम था, अंकों को जोड़ने पर 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो अंकों को जोड़ने पर 9 से विभाजित होना चाहिए। 2 में क्या था, 2 का नियम क्या था, या तो 0 हो या तो सम हो, इकाई का अंक। 3 का नियम क्या था, अंकों को जोड़ दे और 3 से विभाजित कर दे, विभाजित हो जाएगा तो वह 3 से खा जाएगा। 4 में क्या था, अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए या 4 से विभाजित होना चाहिए तो भी खा जाएगा। 5 का क्या था, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए तो भी वह 5 से खा जाएगा। 6 का नियम क्या था, जो 2 और 3 के नियम को फॉलो करता है, यानी जो 2 और 3 से खाएगा विभाजित होगा तो वह संख्या भी पूरा पूरी विभाजित होगा। 7 में क्या था, लगातार समान अंकों से बनी संख्या 6 गो होना चाहिए। ठीक है, जैसे 8 8 8 8 6 होना चाहिए, 9 9 9 अगर है तो 6 गो होना चाहिए। ठीक है, ये 7 संख्या जो है, 7 जो संख्या है ये सब पे लागू नहीं होता, लेकिन एक थोड़ा सा है कि भाई कि चलिए उसमें अगर 6 अंकों की पुनरावृत्ति अगर कोई संख्या होता है, समान अंकों की पुनरावृत्ति, तो वह 7 से विभाजित हो जाती है। 8 में क्या था, अंतिम 3 अंक को जोड़िए, अगर 000 है या 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। और 9 में क्या था कि अंकों को जोड़ने पर अगर 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या पूरा निश्चित रूप से 9 से विभाजित होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं, जो वह संख्या किससे किससे पहले विभाजित होना चाहिए, तब उसके बाद हम लोग सवाल पे चर्चा करेंगे, तब विभाज्यता का सवाल बनाएंगे, तब एलसीएम एचसीएफ को बनाएंगे। आप देखिएगा, हम पूर्ण विश्वास के साथ बताते हैं, ये अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा
तो एलसीएम वाले सवाल, विभाज्यता वाला सवाल को ऑप्शन देख करके छांट दीजिएगा, 100% यही होगा। तो चलिए विशेष हम सवाल पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर दिया गया कोई संख्या हो, वो कौन कौन सा संख्या से विभाजित हो सकता है। तो चलिए सवाल को हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जैसे अगर कोई सवाल पूछ देता है तो हमको कटाने में बड़ा परेशानी होता है। तो अगर आप मेरा वीडियो को देखिएगा तो हम 100% दावे के साथ बता सकते हैं कि आपको कटाने में उतना परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे बात बताए थे आपको, हम 2 3 4 5 6 7 8 9 यही नियम है, इसी के बारे में बताए हुए थे। तो हम लोग देखेंगे कि आज ये किससे किससे कटेगा भाई। तो पहला नंबर हम देख रहे हैं कि क्या ये 2 से कट जाएगा, कट गया, चूंकि इकाई अंक क्या है, सम संख्या है। अब देखते हैं और किससे कटता है। तो क्या 4 से कटेगा, क्या 4 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 26 है, तो 4 से नहीं कटेगा। 4 का नियम क्या था कि अंतिम 2 अंक को देखना, तो अंतिम 2 अंक या तो 0 होना चाहिए डबल, या 4 से कट जाना चाहिए। क्या 26 नहीं कटाना, तो चलिए उससे नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, क्या देखते हैं, 6 2 8 4 12 12 और 9 21 21 और 8 कितना हो गया 29, और 29 और 7 कितना गया 36। तो क्या 36 हुआ ना, तो 3 से कट गया, 36 क्या हो गया 3 से कट गया। तो क्या यह 3 से कटा तो 9 से भी कटेगा भाई, 9 से भी विभाजित हो गया। तो क्या यह 9 से हो गया, तो क्या 6 से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 36 क्या है 6 से भी कटेगा, काहे कि 2 का भी नियम फॉलो हो रहा है। क्योंकि देखिए 2 का नियम क्या था कि जो 2 और यानी 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए जो 2 और 3 से कटेगा वह 6 से भी कटेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, इतना संख्या से कटेगा, इस बात की 100% गारंटी है, और इसी से बनी रहती है संख्या। जैसे देखिए अब इसी में हम दिखाते हैं आपको एग्जांपल। जैसे आपको दे देगा 9 तिया 27, तो क्या ये 27 से नहीं कटेगा, कटेगा, क्योंकि जो 9 और 3 से कट रहा है तो इन दोनों को गुणा करें। 6 का नियम क्या था, 2 तिया 6, यानी जो 2 और 3 के नियम को फॉलो करते हैं। जैसे देखिए 9 दूनी 18, क्या ये 18 से कटेगा, 100% कटेगा, क्योंकि जो 2 और 9 का नियम को फॉलो करेगा, तो यानी 9 दूनी 18 वो भी कटेगा। जैसे देखिए 9 छकी 54 निश्चित कटेगा, 54 से भी कटेगा। क्यों, क्योंकि 2 जो 9 और 6 का भी नियम को फॉलो कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये संख्या से भी कटेगा। तो इतना संख्या से कट गया और इसी को गुणा कर देता है, तो वह भी अगला संख्या जो बन जाता है उससे वो विभाजित हो जाती है। अब जैसे देखिए क्या यह किससे किससे कटेगा, तो ये देखिए ये 2 से कटेगा, क्योंकि क्या भाई 3। क्या 3 से कटेगा, चलिए जोड़ते हैं। तो 6 5 11 3 14 14 6 20 7 27 27 और 5 कितना गया 32, 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है मेरा 56 है, तो 14 से खिलाइएगा तो 14 वो 4 बार पड़ेगा तो 56 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या 2 से कट गया, 4 से कट गया, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा 6 से, क्योंकि 2 का नियम फॉलो कर रहा है लेकिन 3 का नियम फॉलो नहीं कर रहा है। अब 7 से कटेगा तो देख लेंगे भागा दे करके। 8 से कटेगा तो चलिए हम देखते हैं 8 से कटता है कि नहीं कटता। 8 से क्या होना चाहिए नियम कि 356 को 8 से भागा दीजिए, तो 8 चौके 32 और 3 और 6 36, तो 8 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक नहीं खा रहा है। 8 का नियम क्या था कि अंतिम 3 अंक को विभाजित दीजिए, तो वो नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये 8 से भी नहीं कटेगा। तो इस बात की गारंटी है कि वह संख्या 2 और 4 से कटेगा। और भी संख्या से कट सकता है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन आपको जो हम पढ़ाए हैं 1 से 9 तक के लिए, तो इससे कट सकता है या नहीं कट सकता है, ठीक है। अगला देखिए, ये संख्या को देखिए, ये किससे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या है मेरा 0 है। क्या 3 से कटेगा, तो चलिए 3 में क्या करते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9 9 3 12 6 18 18 7 कितना गया 25 25 और 8 कितना गया 33। तो 33 किससे कटा, 3 से, तो यानी ये 3 से भी कट गया। तो जब 3 से कटेगा, अच्छा 3 से हो गया, 4 से कटेगा, तो देख लेते 4 से कटा कि नहीं। अंतिम 2 अंक क्या है 50, तो 50 ये क्या 4 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, शेष बच रहा है ना, बड़ चौक 48,
50 4 से विभाजित नहीं होगा, 50 4 से विभाजित होगा नहीं होगा, शेष बच रहा है तो 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, हाँ 100% 5 से कटेगा क्योंकि अंतिम क्या है मेरा 0 है। क्या 6 से कटेगा, 100% 6 से कटेगा क्योंकि काहे बात 2 और 3 का नियम को फॉलो कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये संख्या से, ये अंक से ये संख्या निश्चित रूप से कट जाएगा और इसी से संख्या बना देता है। जैसे देखिए बनाएगा कैसे, 5 दिया 15 तो 15 से भी कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि यह संख्या को जब हम देखें 3 का नियम और 5 का नियम को फॉलो कर रहा है तो वह 15 से भी कटेगा। अब देखिए जैसे मान के चलिए 6 या 18 कर देगा या 18 दूनी 36 कर दिया तो निश्चित रूप से 36 से कटेगा क्योंकि यह 2 के नियम को भी फॉलो कर लिया, 3 के नियम को भी फॉलो कर लिया, 6 के भी नियम को फॉलो कर लिया, यानी वह संख्या निश्चित रूप से कट जाएगा। उसी प्रकार अब इसमें देखते हैं कि यह किससे किससे कटता। तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक जो है सम संख्या नहीं है। 3 से कटता है तो 3 का नियम क्या था, जोड़ के देख लेते हैं भाई। 9 1 10 8 18 18 7 25 4 29 3 32 और 1 33, यानी यह 3 के नियम को फॉलो कर रहा है। तो यानी यह संख्या 3 से भी कटेगा। यह संख्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा। उसी प्रकार अब देखिए कि इसको हम लोग देखते हैं कि यह संख्या किससे किससे कट रहा है। ठीक है, जैसे देखिए 4 है, 4 और 7 कितना हो गया, 11 होगा। ये एक मिनट रुक जाइए, ये जो है ये संख्या 3 के अलावा और किसी से भी कट सकता है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन हमको सवाल सॉल्व करने के लिए कुछ हमको थोड़ा सा लॉजिक याद होना चाहिए। तो 3 ये क्या हो गया, इससे विभाजित हो जाएगी। तो चलिए और देखते हैं भाई कि ये और भी संख्या से विभाजित हो सकती है, लेकिन हम जो बताए हुए थे 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का नियम को हम बताए थे, और उसी का आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका रूल को फॉलो करेगा। यानी जो 4 के रूल को फॉलो करेगा वो 9 के रूल को फॉलो करेगा, यानी 9 चौके 36, वह संख्या निश्चित रूप से खाएगा। जो 6 के रूल को फॉलो करेगा, जो 3 के रूल को फॉलो करेगा, 6 या 18, वह संख्या निश्चित रूप से 18 से विभाजित हो जाएगी। विशेष तो गुना, जैसे 12 से कोई संख्या विभाजित होगी तो 12 का तो नियम नहीं है, तो जो 4 के नियम को फॉलो करेगा, जो 3 के नियम को फॉलो करेगा, वह संख्या निश्चित रूप से 12 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर का। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, अगला क्या भाई, 4 है, 00। तो देखने से लग रहा है कि ये 2 से भी खाएगा, 4 से भी खाएगा, 3 से खाता है कि नहीं खाता। चलिए देखते हैं, 7 4 11 11 6 कितना गया, 17 17 5 22, यानी नहीं खाएगा। और 5 से खाएगा, नहीं खाएगा। 6 से खाएगा, नहीं खाएगा। 7 से खाएगा, देख लेंगे। 8 से खाएगा, नहीं खाएगा, चूंकि 8 का नियम क्या था भाई, जोड़ना। और 9 से खाएगा, नहीं खाएगा। जब 3 से नहीं खा रहा है तो 9 से कहाँ खा रहा है। तो चलिए अगला देखते हैं, ये देखिए 2 से खाएगा, 3 से खाता है कि नहीं खाता, देखते हैं। 2 1 3 3 3 6 6 9 15 15 8 23 23 7 कितना हो गया, 30। तो ये 3 से भी भाग लग गया। 4 से खाएगा, नहीं खाएगा, चूंकि अंतिम 2 अंक भाई 10 है तो 4 से खाएगा नहीं। 5 खाएगा, खाएगा। 6 से खाएगा, खाएगा, इसलिए खाएगा कि जो 2 और 3 से तो खा ही रहा है, इसलिए वह 6 से भी खाएगा। तो बच्चों इस तरह हम 1 से लेकर के 9 तक अंक को देखें और उनसे होने वाले जो संख्या विभाज्य होगा उसके बारे में हम जानें। और अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो सिर्फ आएगा विभाज्यता के नियम पर और एलसीएम एचसीएफ वाले सवाल पर। तो आज का क्लास यहीं तक रहा। धन्यवाद। जय हिंद।